Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Saloni Sharma and I am a corporate trainer. Today's topic of this video will be POCSO Act. It is the protection of children from sexual offences. This is basically for all the children below the age of 18 years. This act is a gender neutral law and it focuses on the protection, reporting, investigation and child friendly justice. So आज हम बात करेंगे पॉक्सो के बारे में. It is a general awareness topic. Many people think that POCSO is only for schools or teachers. बहुत लोगों को ये लगता है कि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, but that is not true. POCSO applies everywhere children are present. जहाँ भी बच्चे हैं, POCSO एक्ट अप्लाई हो जाता है. चाहे आप टीचर हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, एचआर हैं, स्पोर्ट्स में हैं, ऑफिस में हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, हाउसकीपिंग हैं, ड्राइवर हैं, एडमिन में हैं, आप कहीं मॉल में हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, एनीवेयर, मेट्रो में हैं, कहीं पे भी जहां पर भी बच्चे हैं वहां पे आपका एक्ट लागू होता है. एवरी अडल्ट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव गार्ड देयर चिल्ड्रन एंड जहां पर भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है बच्चों के साथ, हमें उसको रिपोर्ट करना चाहिए. टाइप्स ऑफ अब्यूजेस. फर्स्ट इज फिजिकल अब्यूज. फिजिकल अब्यूज में टच इन्वॉल्व होता है. जहां भी किसी भी तरीके का टच से अब्यूज हो रहा है वो आएगा फिजिकल अब्यूज में. डिजिटल अब्यूज में आता है आपके फ्रॉड्स हो गए, सोशल मीडिया में कोई गलत फोटोज अपलोड करना, उनको ब्लैकमेल करना, दैट कम्स अंडर डिजिटल अब्यूज. नेग्लेक्ट करते हैं बच्चों को, एज इन अगर उन्हें किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है या उन पे ध्यान देने की जरूरत है और उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है बाय पेरेंट्स, बाय टीचर्स, बाय देयर फैमिली मेंबर्स, दैट कम्स अंडर नेग्लेक्ट. सेक्सुअल अब्यूज, किसी भी तरीके का सेक्सुअल अब्यूज आता है हमारे पॉक्सो एक्ट में. इमोशनल अब्यूज, आप उन्हें इमोशनली अब्यूज कर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर पॉक्सो. एंड पीयर अब्यूज, जो माइनर टू माइनर होता है. अगर 18 साल से नीचे के दो बच्चे एक दूसरे को या एक बच्चा दूसरे बच्चे को अब्यूज कर रहा है, दैट इज पीयर अब्यूज. साइंस टू ऑब्जर्व. अब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, अब ये जानते हैं. फर्स्ट इज चेंज इन बिहेवियर. बच्चों का बिहेवियर सबसे पहले बदल जाता है. बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, खेलते रहते हैं, ज्यादातर बच्चों का नेचर ऐसा होता है. कुछ बच्चे शांत होते हैं बट फिर भी वो खुश रहते हैं. बट अगर ऐसा कुछ अब्यूजिव हो रहा है उनके साथ, तो उनका सबसे पहला चेंज जो ऑब्जर्व होगा वो होगा उनके बिहेवियर में चेंज. तो अगर कहीं आपको लगता है कि किसी भी बच्चे का, अगर आप टीचर हैं तो आपके क्लासरूम में किसी एक बच्चे का बिहेवियर बदल गया है, या अगर आप पेरेंट हैं आपके बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ट्राई टू स्पीक टू हिम और हर, आप उनसे बात करिए खुल के. सेकेंड इज लिसन केयरफुली. आपको बच्चों को सुनना पड़ेगा. हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, हमें लगता है बड़े सही हैं और बच्चों का हम सुन नहीं पाते हैं पूरी चीज. अगर वो कुछ बताना चाहते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें डांट दिया जाता है. ये करने से पहले आप उन्हें पूरे खुल के सुनिए कि बच्चा बोलना क्या चाह रहा है. थर्ड इज ऑब्जर्व रिलेशनशिप्स. उनके रिलेशनशिप्स हर एक फैमिली मेंबर के साथ, हर एक फ्रेंड के साथ कैसे हैं, क्या रिलेशनशिप में कुछ चेंज आया है, क्या उन्होंने स्कूल के किसी एक ग्रुप को अवॉइड करना चालू कर दिया है, किसी फैमिली मेंबर को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है. जस्ट ऑब्जर्व दोज थिंग्स. मॉनिटर देयर अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस. आप ये देखिए कि क्या बच्चा स्कूल जाने में इंटरेस्टेड है, क्या उसकी पढ़ाई पर तो नहीं फर्क पड़ रहा है. अगर आप टीचर हैं तो भी आपको अटेंडेंस देखना है उनका, और उनके पेरेंट्स से आपको 1-to-1 बात करनी है. उनकी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है. अगर मार्क्स पहले जितने आते थे उससे कम हुए हैं तो आपको उस पे
बात करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज लुक फॉर फिजिकल साइंस। फिजिकल अब्यूज में आपको साइंस दिख जाते हैं, बहुत कॉमन होता है कि बच्चे को कहीं कुछ फिजिकल अब्यूज हुआ है तो उसको साइंस आप यू कैन वेरी इजीली लुक आउट फॉर इट। एंड देन द लास्ट वन इज ऑब्जर्व, डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट। अगर ऐसा होता है, आपको ऑब्जर्व हो रहा है कुछ चेंजेस, तो यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट एंड यू हैव टू रिपोर्ट इट। रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी इन दिस लॉ। जैसा कि मैंने कहा कि रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, सो अगर आपने कुछ ऑब्जर्व किया है किसी बच्चे में चेंज, बाद में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वो सही था या गलत था, पर सबसे पहले हमें अगर ऑब्जर्व भी हुआ है, अगर हमें सिर्फ एक छोटा सा शक भी है, तो भी हमें उसको जाके बताना है किसी को, किसी भी हायर अथॉरिटी को, या फिर पुलिस को भी हम डायरेक्टली अनोनिमसली अब बिना अपना नाम बताए भी बता सकते हैं। सो ऑब्जर्व किया है तो उसे डॉक्यूमेंट करिए, आपके पास कुछ प्रूफ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सिर्फ उन्हें बताइए, मैसेज कर दो, मेल कर दो, अनोनिमसली लेटर भी भेज सकते हैं, जस्ट इन्फॉर्म इट। इन्फॉर्म के बाद यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड एंड रिपोर्ट। यू डू नॉट हैव टू इन्वेस्टिगेट इट, बट यू हैव टू रिपोर्ट इट। इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का होता है, अथॉरिटीज का होता है, वो लोग करेंगे। और इस लॉ की सबसे अच्छी बात यही है कि पुलिस बच्चों को उनके घर आके उनसे बात करती है। पुलिस अपनी यूनिफॉर्म में नहीं आती, वो सिविल यूनिफॉर्म में आती है, ताकि बच्चों का एक कंफर्ट बन सके। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लॉ कि बच्चों को उनको एक कंफर्ट जोन में डालकर हम बात करते हैं, ताकि वो खुलकर अपना बात कर सके। फॉर नाउ दिस इज द ओनली वीडियो आई वांट टू शेयर। आगे भी हम इन डिटेल में इस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी के लिए हम ये मानते हैं कि हम पॉक्सो होता क्या है ये समझ जाएं, किस टाइप के अब्यूजेस होते हैं बच्चों के साथ, क्या कैसे हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं, और हम उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हमें उसको रिपोर्ट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। Hence, child protection is everyone's responsibility. Thank you so much for watching this video. See you in my next video.